स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि एलिसिटेड रिस्पांस क्या होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग में अक्सर चार्ट में डिफरेंस में आप देखते हैं एलिसिटेड रिस्पांस इज़ एलिसिटेड और दूसरे में लिखा होता है रिस्पांस इज़ एमिटेड। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग में इन क्लासिकल कंडीशनिंग एन एमिटेड रिस्पांस इज़ अ बिहेवियर। ये एमिटेड नहीं है, एलिसिटेड है। एमिटेड नहीं होगा। एलिसिटेड रिस्पांस इज अ बिहेवियर और एक्शन दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस दैट इज़ नॉट वॉलंटरी। ठीक है, इसमें स्टिमुलस का बहुत रोल है जो कि वॉलंटरी नहीं है। ठीक है, a reflex organism cannot consciously stop these elicited response from occurring। ठीक है, यानी ये रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। ठीक है, जो आपका जो बिहेवियर है ना, वो जो आपका रिस्पॉन्स है वो रिफ्लेक्स एक्शन टाइप होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, जैसे डॉग को आपने फूड दिखाया था, उसके मुंह में पानी आना एक एलिसिटेड रिस्पॉन्स है। कैसे एलिसिटेड क्यों है? क्योंकि पहले आपने उसे चीज़ दिखाई है। ठीक है, स्टिमुलस आएगा फिर रिस्पांस आएगा, स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टिमुलस के बगैर यहाँ पर रिस्पांस नहीं होता। इसी एलिसिटेड का उर्दू में मतलब होता है खारिज करना। ठीक है, तो निकाल देना। अब इसमें जो है कैसे खारिज हुआ? स्टिमुलस को देखकर। ठीक है, स्टिमुलस का बहुत बड़ा रोल है। पेवलोवियन एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी अ डॉग सेलिब्रेशन एट द साइट ऑफ फूड। अब ये फूड क्या है? स्टिमुलस है। सेलिब्रेशन क्या है? उसका रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स कैसा है? रिफ्लेक्स एक्शन टाइप, जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जिस पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता। जैसे मेरी आंखों का ब्लिंक करना, ठीक है, हमारे मुंह में पानी आना, ठीक है। अच्छा, यह हमें कोई एकदम से जैसे कहते हैं कि नी जर्क एग्जाम्पल, जो घुटने पे चोट लगे तो हम घुटना फ़ौरन से अपना पाँव अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं। दिस इज़ एन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज दैट द डॉग हैव नो कंट्रोल। ठीक है, उस पर इंसान का कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर कहीं भी एलिसिटेड का वर्ड आए, रिफ्लेक्स एक्शन का वर्ड आए, इनवॉलंटरी का वर्ड आए, वो सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आते हैं। Skinner distinguished between reflexive elicited responses and emitted responses, which are behavior that when performed acts on the organism environment and produces consequences that affect the organism। इसमें emitted response क्या होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में? ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो है ना emitted response होते हैं। वो क्या होते हैं? emitted का मतलब होता है निकालना। ठीक है, एलिसिट का मतलब होता है खारिज करना। ठीक है, अब ये emitted response कौन से होते हैं? ये वो बिहेवियर होते हैं व्हेन परफॉर्म्ड, जब उनको किया जाता है, एक्ट्स ऑन दी ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट, इंसान के माहौल पर असरअंदाज होते हैं, एंड प्रोड्यूसेस कंसिक्वेंसेस, ऐसा नतीजा निकलता है उनका, दैट अफेक्ट दी ऑर्गेनिजम्स, जो कि उस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, या तो रिइंफोर्समेंट की शक्ल में या पनिशमेंट की शक्ल में। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मैं अच्छा काम करती हूँ, मुझे रिवॉर्ड मिलता है। मैंने काम किया, ये वॉलंटरी बिहेवियर है, क्या है? मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, और ये इसमें कोई स्टिमुलाई पहले नहीं आया। ठीक है, मैंने काम किया, उसके बाद मुझे रिवॉर्ड मिला। उसमें क्या था? एलिसिट, पहले स्टिमुलस आएगा फिर रिस्पॉन्स निकलेगा। ठीक है, और इसमें क्या है? मैं पहले रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं एक्ट करूँगी, परफॉर्म करूँगी, उसके बाद मुझे रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलेगी। अब एमिटेड रिस्पॉन्स की एग्जांपल क्या होगी? एन एग्जांपल ऑफ एमिटेड रिस्पॉन्स वुड बी अ माउस हिटिंग अ लिवर। वो जो माउस वाला एक्सपेरिमेंट था कि वो रैट को वो बॉक्स के अंदर छोड़ देते हैं, वो लिवर को प्रेस करता है एक्सीडेंटली और उसको फूड मिल जाता है। नेक्स्ट टाइम फिर जब उस रैट को उस बॉक्स के अंदर बंद करते हैं तो वो हैपहैज़र्डली घूमता है, फिर वो लिवर पे प्रेस करता है, फिर ये फूड निकल के बाहर आता है। थोड़ी देर हुई, उसके बाद उन्होंने देखा कि ये फ्रीक्वेंटली जब हम इसको बार बार बॉक्स के अंदर बंद करते हैं तो ये इसकी जो कोशिश है वो आहिस्ता आहिस्ता हैपहैज़र्डली घूमने वाली ख़त्म हो रही है। अब तो वो डायरेक्ट जाकर कर लेवर पे पाँव रख देता है। रैट, उसे पता चल गया कि इसको प्रेस करने से मुझे फूड मिलेगा। ठीक है, तो उसने ऐसा कोई काम किया जिससे उसके कंसीक्वेंस में उसको क्या मिला? रिवॉर्ड। क्या चीज़ थी? फूड। ठीक है, दिस इज़ एन इमीडिएट रिस्पॉन्स बिकॉज इट इज़ वॉलंटरी। ठीक है, अब लिवर पे पाँव रखना उसके अपने इख्तियार में था। ठीक है, एंड रिजल्ट्स इन कंसीक्वेंस ऑफ द माउस एक्शन दैट अफेक्ट्स इट्स एनवायरनमेंट। उसका क्या फिर फ़ायदा हुआ उसको कि नेक्स्ट टाइम उसकी जो हैपहैज़र्ड घूमने वाली हरकत थी वो कम हो गई और उसने डायरेक्ट जाकर उसको जो है वो लिवर पे पाँव रख दिया। ये तो हमारी भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एग्जांपल अगर मैं दूँ तो इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होंगे? अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको शाबाश मिलेगी, नेक्स्ट टाइम भी आप अच्छा काम करेंगे क्योंकि आपको शाबाश मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एलिसिटेड में पहले स्टिमुलस आता है, फिर हमारा रिस्पॉन्स उस स्टिमुलस की वजह से निकलता है। और इसमें क्या होता है? हमारा जो है वो कंसीक्वेंस पर डिपेंड करता है, सारा कुछ हमारे रिस्पॉन्स एक्शन पर डिपेंड करता है जो हम करते हैं और उसके बाद हमें रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलती है।